नमस्ते पेरेंट्स। लीड स्कूल एट होम का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीड स्कूल एट होम को शुरू करने का मुख्य कारण था कि हम बच्चों की लर्निंग को इस लॉकडाउन के समय में जारी रख सकें। इस सेशन में मैं आपके साथ 3 बातें कवर करूंगी। पहली, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी दूंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कैसे पढ़ाएंगे। और अंत में मैं आपको हमारे प्री प्राइमरी करिकुलम के बारे में जानकारी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बात से। ये ऑनलाइन क्लास पेरेंट्स के लिए बनाई गई है ताकि वह अपने बच्चे को घर पर सीखने में मदद कर सके। आगे से हम आपके साथ हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार ऑनलाइन क्लास लिंक शेयर करेंगे। इस ऑनलाइन क्लास में एक प्री स्कूल टीचर आपको सिखाएगी कि आप अपने बच्चे को घर में कैसे पढ़ाएंगे। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ये टीचर दिखाएगी कि आपको अपने बच्चे के साथ एक्टिविटीज कैसे करवानी है, उनको स्टोरीज कैसे पढ़ के सुनानी है और उन्हें वर्कशीट्स कैसे सॉल्व करवानी है। ऑनलाइन क्लास के अलावा हम हर दिन मैसेज के साथ 2 सॉन्ग लिंक्स भी भेजेंगे। ये सॉन्ग लिंक्स आप अपने बच्चे को दिन में कभी भी दिखा सकते हैं। जब बच्चा सॉन्ग सुने तो उन्हें उसके साथ गाने और डांस करने के लिए प्रोत्साहित करें। अब देखते हैं कि आप अपने बच्चे को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से कैसे पढ़ाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि दिन में जब भी आपको समय मिले आप इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड करें। क्लास अटेंड करते वक्त आप प्री स्कूल टीचर के निर्देशों को ध्यान से सुनें। ऑनलाइन टीचर आपको कुछ सिंपल फ्लैश कार्ड्स बनाने या एक्टिविटीज करवाने के लिए कुछ घरेलू चीजों जैसे चम्मच, सब्जियां या फलों की व्यवस्था करने का अनुरोध कर सकती है। अपने बच्चों के साथ एक्टिविटीज करने से पहले सारे मटेरियल्स तैयार रखें। बच्चों को पढ़ाते वक्त सरल निर्देशों का प्रयोग करें और जरूरी हो तो एक्टिविटीज को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं। छोटे बच्चों को निर्देश समझने में और एक्टिविटीज करने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए पढ़ाते वक्त थोड़ा पेशेंस रखें और उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। इसके अलावा यदि वे कुछ समझने में स्ट्रगल करते हैं तो एक्टिविटी को फिर से समझाएं। इस तरह से उनके लिए ये एक रूटीन बन जाएगा और वे उस दौरान सीखने पर फोकस कर सकेंगे। और अब तीसरी चीज को कवर करते हैं जो है हमारा प्री प्राइमरी करिकुलम। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लास में हम लीड करिकुलम के 3 मुख्य भागों को शामिल करेंगे, इंग्लिश, मैथ और थीम। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। लीड में हम फोनिक्स के जरिए इंग्लिश सिखाते हैं। फोनिक्स का मतलब है लेटर साउंड्स पे फोकस करना और लेटर साउंड्स को जोड़कर उससे वर्ड्स को पढ़ना। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। सोचिए कि आप 3 साल के बच्चे हैं, तो ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो आपको कैसा लगेगा? ध्यान रखिए कि आप 3 साल के बच्चे हैं। क्या आपने कहा CTNA? क्या ये 3 साल के बच्चे को समझ में आएगा? नहीं। चलिए अब हम ये पिक्चर देखते हैं। ये क्या है? सही जवाब, ये एक एप्पल है। क्या आपको पता है कि एप्पल क्या होता है? सही, ये एक फल होता है जो हम सब खाते हैं। और ये क्या है? हाँ, ये एक कैट है। क्या आप जानते हैं कैट का मतलब क्या होता है? जी हाँ, ये एक जानवर है जिसे हम आसपास देखा करते हैं। एक छोटे बच्चे के लिए CTNA लेटर्स का मतलब कुछ भी नहीं होता है और उन्हें ये सब समझ में नहीं आता है। पर जब हम उन्हें एक वर्ड और एक पिक्चर को एक साथ दिखाते हैं तो वो समझ पाते हैं कि ये पिक्चर उस वर्ड का मतलब क्या है और वो पिक्चर और ये वर्ड कैसे रिलेट हो रहा है।
अब आप बताइए इसे क्या कहते हैं? सही जवाब ए। और इसे क्या कहते हैं? एप्पल। अभी आपने कहा ए और अब आप बोल रहे हैं एप्पल, बट आपको तो बोलना चाहिए एप्पल, क्योंकि वो तो ए से स्टार्ट होता है। अब इसे देखते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सी। और इसे कैट। उसमें भी यही प्रॉब्लम है, हम सी फॉर कैट बोलते हैं, सी फॉर सैट नहीं बोलते। मतलब कि लेटर नेम और लेटर साउंड अलग अलग हैं। बच्चों को भी यही कंफ्यूजन होती है। इंग्लिश में लेटर साउंड्स और लेटर नेम्स अलग अलग होते हैं। इंग्लिश लेटर साउंड से पढ़ाई जाती है और बोली जाती है। इसीलिए जब हम बच्चों को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर कोई दूसरा वर्ड ए से शुरू होता है और वो उन्हें पढ़ने के लिए हम कहते हैं, तो वो उन्हें पढ़ नहीं पाते क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो लेटर उस वर्ड के साथ कैसे साउंड करेगा, और फिर उन्हें ये सब कंफ्यूजन का सामना हमेशा करना पड़ता है अगर उन्हें फोनिक्स नहीं आती तो। इसलिए हम ABCD को नहीं सिखाते हैं, इसके बदले हम लेटर साउंड सिखाते हैं, जैसे कि ए, ब, क, ड। जब वो लेटर साउंड सीख जाते हैं तो अपने आप शब्दों को पढ़ने लगते हैं और लिखने लगते हैं। अब से हम आपके बच्चे को लेटर साउंड सिखाएंगे। ऐसा हो सकता है कि हम क साउंड पहले सिखाएं और उसके बाद ए और ट साउंड सिखाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम क ए ट साउंड से बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि कैट, मैट। तो बच्चा वर्ड्स पढ़ना जल्दी सीखता है, जबकि ABC के सीक्वेंस को जब हम पढ़ने लगते हैं तो उससे वर्ड्स नहीं बन पाते और बच्चा जल्दी पढ़ना नहीं सीख पाता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज लीड स्कूल एट होम में आने वाली टीचर के इंस्ट्रक्शंस को मानें। आप चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे साल बढ़ेगा आपका बच्चा सारे लेटर साउंड सीख जाएगा। फोनिक्स के अलावा हम उन्हें बहुत सारी पिक्चर्स दिखाकर नए नए वर्ड्स सिखाते हैं और उनकी मतलब समझाते हैं। हम उन्हें इंग्लिश बुक्स पढ़ना सिखाएंगे और लिखना भी सिखाएंगे। अब समझते हैं कि लीड में लिखना कैसे सिखाया जाता है। लीड स्कूल एट होम में लेखन यानी कि राइटिंग बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स के आधार पर सिखाई जाती है, वो कितने डेवलप हुए हैं। फाइन मोटर का मतलब है कि आपके बच्चे की उंगलियां और उनकी आंखों का आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। वो जिस लेवल पर कोऑर्डिनेशन होता है उस लेवल पर राइटिंग सिखाई जाती है। नर्सरी के बच्चे ज्यादातर फिस्ट ग्रिप को यूज कर कर लिखते हैं। उसमें वो सर्कल को आसानी से बना सकते हैं, बट सीधी या टेढ़ी लाइन बनाना उनके लिए आसान नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमें नर्सरी के बच्चों को अल्फाबेट्स लिखने पर जोर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनकी फिंगर्स अभी लिखने के लिए डेवलप नहीं हुई हैं। पेंसिल पकड़ने के लिए भी वो डेवलप नहीं हुई है, और ऐसा करने से उनकी छोटी छोटी फिंगर्स के लिए यह अच्छी बात नहीं। JKG में बच्चे सीधी और आड़ी लाइंस बनाना शुरू कर देते हैं और वे धीरे धीरे मोटे थिक क्रेयॉन से लेटर्स को लिखना शुरू करते हैं। JKG में धीरे धीरे बाद में वो पेंसिल से भी लिखना शुरू करते हैं। SKG के बच्चे पेंसिल से लिखने में तैयार होते हैं, पर हमें उनकी हैंडराइटिंग के बारे में अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। राइटिंग में लेटर फॉर्मेशन से पहले क्ले और पेंट से राइटिंग सिखाई जाती है और उसके बाद धीरे धीरे शेप्स बनाना और लाइंस बनाना सिखाया जाता है। इसके बाद
फॉर्मल राइटिंग सिखाई जाती है। ऑनलाइन क्लास के टीचर्स धीरे धीरे आपके बच्चे को लिखने के तरीके पर गाइड करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज उनके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुने और उनका पालन करें। आप अपने बच्चे को पेंसिल देकर लेटर्स लिखने पर फोर्स ना करें। चलिए अब समझते हैं कि लीड में मैथ कैसे पढ़ाते हैं। आपने स्कूल में मैथ कैसे सीखा? इसका मतलब क्या है? ये सब नंबर्स हैं, है ना? सिर्फ नंबर्स का मतलब कुछ नहीं होता, वो सिर्फ सिंबल्स होते हैं। अभी देखते हैं ये क्या है। अब हमने सिंबल्स को उनकी क्वांटिटी यानी कि उनकी मात्रा से जोड़ दिया है, तो इसका मतलब हमें सही सही समझ में आ रहा है कि एक नंबर का मतलब कितनी क्वांटिटी है। तो लीड में हम मैथ सिखाने के लिए कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच यूज करते हैं। इसका मतलब है कि हम बच्चों को एक्टिविटीज के द्वारा नंबर्स, नंबर क्वांटिटी का रिलेशनशिप, कलर्स, शेप्स की सॉर्टिंग कैसे करेंगे, कंपेयरिंग कैसे करेंगे, ये सब एक्टिविटीज के थ्रू सिखाते हैं। फिर हम पिक्चर वर्कशीट्स देते हैं ताकि वो मैथ के स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकें। और फिर लास्ट में जब स्टूडेंट्स एसकेजी में होते हैं तो धीरे धीरे हम उन्हें एब्स्ट्रैक्ट तरीके से यानी कि सिर्फ नंबर्स से मैथ सिखाते हैं, जिन वर्कशीट्स में पिक्चर्स नहीं होती हैं, पर ये हम साल के अंत में करते हैं। चलिए अब हम थीम के बारे में जानते हैं। थीम के द्वारा हम बच्चों के साथ ईवीएस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इन टॉपिक्स के द्वारा बच्चे अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, कम्युनिटी के बारे में और दूसरे ईवीएस टॉपिक्स जैसे कि फूड, वाटर, ट्रांसपोर्ट के बारे में जानते हैं। इससे उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने का और उसे समझने का मौका मिलता है। लीड में हम इन ईवीएस टॉपिक्स को नोन टू अननोन और सेल्फ टू वर्ल्ड अप्रोच के जरिए सिखाते हैं। नोन टू अननोन अप्रोच में हम पहले ऐसे टॉपिक्स लेते हैं जिससे बच्चा पहले से फेमिलियर है, जैसे कि उसका नाम, उसके फैमिली मेंबर्स, और धीरे धीरे हम अननोन चीज़ें डिस्कस करते हैं, जैसे उनकी कम्युनिटी के लोग, वो क्या काम करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब चीज़ें। और ये सब हम एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाते हैं। हम हर क्लास के लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर करते हैं, जैसे कि नर्सरी और जेकेजी में हम स्टार्ट करते हैं फॉलिंग इन लव विद स्कूल थीम से, फिर मी एंड माई सेल्फ, और जैसे जैसे साल बढ़ता है साल के अंत तक हम एनिमल्स और फूड कवर करते हैं। एसकेजी के लिए हम अलग थीम टॉपिक्स कवर करते हैं। हर दिन ऑनलाइन टीचर आपको कुछ एक्टिविटीज़ दिखाएगी जो आप घर में अपने बच्चे के साथ कवर करेंगे। इससे बच्चा अपने आसपास की दुनिया के बारे में फेमिलियरिटी डेवलप करेगा। इसी के साथ हमने तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। जैसा कि हमने बताया है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करना पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस कठिन समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की लर्निंग जारी रखें और इसमें कोई गैप्स ना होने दें। अगर लर्निंग गैप्स होंगे तो उन्हें आगे आने वाली क्लासेस में नए कॉन्सेप्ट सीखने में कठिनाई होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हर क्लास अटेंड करें और बच्चों के साथ एक्टिविटीज कंडक्ट करें। समरी में कहूँ तो आप इन बातों का ज़रूर पालन करें। हर रोज़ ऑनलाइन क्लास अटेंड करें और क्लास के बाद बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ और वर्कशीट्स कंडक्ट करें। बच्चों को सिंपल इंस्ट्रक्शंस दें। आप इसके लिए ऑनलाइन क्लास रेफर कर सकते हैं। आपके साथ शेयर किए गए सॉन्ग लिंक्स बच्चों को दिखाएं और उन्हें उनके साथ गाने और डांस करने के लिए एनकरेज करें। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि अब आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए तैयार हैं। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।